नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज हम हमारे जो अगले व्यंजन हैं उनके बारे में जानेंगे। तो पिछली कक्षा में हमने कौन से व्यंजन के बारे में पढ़ा था, श से षटकोण। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा अगला व्यंजन जो कि है स से सपेरा। स से सपेरा। स से सपेरा बीन बजाए, झूम झूम कर सांप नचाए। तो सपेरा क्या करता है, सपेरा बीन बजाता है और उसकी बीन पर नागिन डांस करती है ना प्यारे बच्चों। झूम झूम कर सांप जो है वो नाचता है। चलिए अब हमारा अगला व्यंजन ह से हल। आपने देखा होगा किसान हल चलाता है ना प्यारे बच्चों। ह से हल, हल आपने देखा होगा। ह से हल ने धरती जोती, इसके बिना न खेती होती, यानी हल के बिना खेती नहीं हो सकती। चलिए अगला व्यंजन हमारा देखते हैं क्ष से क्षत्रिय। क्ष से क्षत्रिय जो वीर बहादुर होते हैं, है ना प्यारे बच्चों। तो देखिए क्ष, इसको क्या बोलते हैं, क्ष। मेरे साथ बोलिए, क और श को मिक्स कीजिए, क्ष। क्ष से क्षत्रिय। क्ष से क्षत्रिय। क्ष से क्षत्रिय वीर बहादुर, दुश्मन भागे इनसे डरकर। क्ष से क्षत्रिय वीर बहादुर, दुश्मन भागे इनसे डरकर। तो इनसे डरकर जो दुश्मन हैं वो भाग जाते हैं। चलिए अगला व्यंजन हम देखते हैं। अगला व्यंजन है त्र। त्र से त्रिशूल। त्र से त्रिशूल। त्र से त्रिशूल जो शिवजी धरते। त्र से त्रिशूल। त्रिशूल आपने देखा होगा। त्र से त्रिशूल जो शिवजी धरते, दुष्ट देते इसे साइड हटाते हैं, एक बार रुक जाइए। चलिए अब देखते हैं। त्र से त्रिशूल जो शिव जी धरते, यानी जो शिव जी के पास होता है, दुष्ट दैत्य इसे देख के डरते, यानी जो दुष्ट राक्षस होते हैं वो इसे देख के ही डरते हैं। चलिए अब हमारा अगला व्यंजन देखते हैं। अगला व्यंजन है ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी। ज्ञ से ज्ञानी यानी जिसे सारा ज्ञान होता है। ज्ञ से ज्ञानी, आप भी पढ़ेंगे तो आप भी एक ज्ञानी बनेंगे, है ना। चलिए ज्ञ से ज्ञानी, दे हमें ज्ञान, गुरु का करो सदा सम्मान। क्योंकि आपको ज्ञान कौन देगा, आपके गुरु देंगे, तो गुरुओं का हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए। चलिए अब हमारा अगला व्यंजन कौन सा है, श्र। श और र को मिक्स कीजिए, श्र। क्या है, श्र। मेरे साथ साथ बोलिए, श्र। श्र से श्रमिक। श्र। श्र से श्रमिक। श्र से श्रमिक। तो देखिए इसे पढ़ते हैं। श्र से श्रमिक है इसका नाम, मेहनत करना इसका काम। श्र से श्रमिक इसका नाम, मेहनत करना इसका काम। जो मेहनत करता है वो श्रमिक होता है। चलिए आगे हमारा अगला है ड। ड। ड आप देख सकते हैं, ड कहाँ पर है, रबड़ के लास्ट में लगा हुआ है ना। ड से रबड़। ड कहाँ पर, किस शब्द में आता है, रबड़ में, है ना। तो देखिए ड, रबड़ हमारे मन को भाए, जहाँ गलत हो उसे मिटाए। आप भी रबड़ का इस्तेमाल करते हो जब भी आपसे गलत हो जाता है ना, उसको मिटाने के लिए। चलिए अब अगला व्यंजन हमारा वो है ढ, यानी ढ किस में आता है, पढ़ाई में। किस में आता है, पढ़ाई में। ढ किस में आता है, पढ़ाई में। देखिए ढ के लिए लिखा गया है, मेरी बात समझो मेरे भाई, मन लगाकर करो पढ़ाई। तो ढ कहाँ पर आया, पढ़ाई में। तो देखिए मेरी बात समझो मेरे भाई, मन लगाकर करो पढ़ाई। तो ये हमने हमारा व्यंजन जो था वो सीख लिया। तो ये हमारे सारे के सारे व्यंजन यहाँ पर समाप्त होते हैं। हमने सभी के सभी व्यंजनों के बारे में जान लिया है। तो चलिए एक बार पुनः सभी व्यंजनों को दोहरा लेते हैं कि आज हमने कौन कौन से व्यंजनों के बारे में पढ़ा है। तो देखिए, से सपेरा, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी,
श्र से श्रमिक, ढ से रबड़, ढ कहाँ पर आता है? रबड़ में। और ढ किस में आता है? पढ़ाई में। तो देखिए यहाँ पर हमने हमारे सभी व्यंजन कर लिए हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको सारी की सारी वीडियोस एक बार दोबारा से देखनी है और सभी व्यंजनों और स्वरों को एक बार बोलकर ज़रूर देखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय।